ओम शांति। आज हम शिव बाबा की अव्यक्त मुरली से कुछ लाइनें देखेंगे। बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या 1 सेकंड में तुम अपने को अशरीरी बना सकते हो। अशरीरी माना ऐसा महसूस हो जैसे कि हम इस शरीर से बिल्कुल अलग हैं, शरीर का भान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इस शरीर से संबंधित बातें और इस शरीर की कोई भी बात याद ना आए, बिल्कुल इस शरीर से डिटैच हो जाए। ये बाबा कहता है कि कितना टाइम लगेगा तुमको अगर अशरीरी बनना हो तो। सेकंड लगाना, तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। बाबा कहते जैसे संकल्प करने में कितना समय लगता है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, तो बाबा कहते संकल्प करने में तो 1 सेकंड लगता है, तो उससे अलग होने में ये तो संकल्प हुआ, संकल्प करने में तो कम समय लगता है। बाबा कहते तो क्या प्रैक्टिकल में भी शरीर से अलग होने में इतना ही टाइम लगता है। 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, इस शरीर से न्यारे हो जाओ और बाप के प्यारे हो जाओ। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। बाबा कहते अशरीरी बनने की, विदेही बनने की ये ड्रिल तुम्हें बीच बीच में करनी है और बाबा कहते करते रहो। करने तो आती है ना। तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। बाबा कहते करनी तो आती है ना ये ड्रिल। 1 सेकंड में शरीर से अलग हुए, 1 सेकंड में शरीर के अंदर प्रवेश हुए। तो बाबा कहते 1 सेकंड में एकदम अशरीरी बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ। माना जब हम अशरीरी होकर बैठते हैं तो जो इस शरीर से संबंधित दुनिया है, शरीर से संबंधित जो काम है, उनमें हमारी बुद्धि लगी हुई है। लेकिन जब हम अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए तो ये कोई भी बात हमें याद ना आए, कोई काम हमें याद ना आए, इस देह और देह की दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएं, बाबा की बातों में खो जाएं, कोई भी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं या कोई भी बाबा की बातें याद आएं, लेकिन इस दुनिया की बातें नहीं याद आनी चाहिए। तो बाबा कहते सब कुछ भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। बाबा कहते ये ड्रिल पूरे दिन में बार बार करनी है। जैसे कि बाबा के घर में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है जब ट्रैफिक कंट्रोल का आश्रम पर कोई गीत बजता है तो सब आत्माएं जो कोई सेवा कर रहा है, कोई किचन में है, कोई गार्डन में है, सब सेवाओं को थोड़ी देर के लिए रोककर बाबा की याद में बैठते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। तो बाबा ने ये विधि इसलिए बताई हुई है क्योंकि इस विधि के द्वारा ही मन को मोड़ने की प्रैक्टिस होती है। अभी अभी मेरी बुद्धि, मेरा मन किसी चीज़ में लगा हुआ है और अभी अभी मैंने वहाँ से बुद्धि हटाकर दूसरी जगह लगा दी। तो इस मन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली मन किसको कहा जाता है? शक्तिशाली मन वो होता है जो जब चाहे, जहाँ चाहे और जितनी देर चाहे हम अपने मन को लगा सकें। एक जगह मेरा मन लगा हुआ है, किसी बात के ऊपर सोच रहा है और मैं चाहता हूँ तुरंत वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दूँ। तो इस प्रैक्टिस से, जो ट्रैफिक कंट्रोल की विधि है या बाबा ड्रिल बताता है अशरीरी बनने की, विदेही बनने की, तो इस विधि से ही आत्मा के मन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है
मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ता है। तो बाबा कहते पूरे दिन में बीच बीच में काम को रोक कर भी जितनी बार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यह अभ्यास करना चाहिए, ड्रिल करनी चाहिए। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम न भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट। यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बाबा कहते चाहे 3 मिनट करो ये अभ्यास, 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, लेकिन करो। बाबा कहते जब ये तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, मन को मोड़ने की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब लास्ट टाइम आएगा, अंतिम पेपर आएगा, अंतिम समय आएगा, तो उस समय तुम्हें सब तरफ से बुद्धि हटाकर बाबा में लगानी होगी। तो अगर हमारे मन को मोड़ने की शक्ति हमारे अंदर होगी, मोड़ने का अभ्यास होगा, तो बाबा कहते ये चीज़ तुम्हारी लास्ट में काम आएगी। तो बाबा कहते फिर लास्ट टाइम में तुम अशरीरी बन सकते हो। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। बाबा कहते बताओ, अभी बाबा ने ड्रिल कराई थी तो बाबा उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ सब 1 सेकंड में या कुछ देर में अशरीरी हो गए या युद्ध में ही टाइम चला गया। युद्ध माना बाबा किसको कहता है कि जैसे हमारा मन बुद्धि किसी चीज़ में लगी हुई है या कोई काम में हम बहुत बिजी हैं और हमसे कहा जाए कि बिल्कुल इस काम से डिटैच हो जाओ, इस काम को छोड़कर बुद्धि बाबा में लगा दो, तो एक तो है कि तुरंत मेरी बुद्धि बाबा में लग जाए और वो काम मुझे अपनी तरफ खींचे नहीं, वो काम मुझे याद ना आए, बिल्कुल जहाँ मैं था वो स्थान मुझे याद ना आए, बिल्कुल मैं इस दुनिया से न्यारा और बाबा की याद में या किसी श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाऊं। और एक होता है कि मैं कोशिश करूं, बार बार अपने मन को मैं इधर ला रहा हूं, लेकिन वो काम मुझे खींच रहा है, वो दुनिया मुझे खींच रही है, वो बातें मुझे खींच रही हैं, तो उसको बाबा युद्ध कहता है। तो बाबा कहते हैं बताओ तुम अशरीरी बनने में टाइम लगा या युद्ध करना पड़ा, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो। बाबा कहते बहुत बिजी हो, मान लो किसी काम में बहुत बिजी हो, है ना, उस समय तुमको कहें कि अशरीरी हो जाओ, बिल्कुल इस काम से बुद्धि हटा लो, तो बाबा कहते बन सकते हो। मुश्किल नहीं है, UN में बहुत भागदौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अब बाबा विदेशियों को बता रहा है कि UN में मान लो तुम बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत भागदौड़ कर रहे हो, मन बुद्धि बिल्कुल बिजी है, तो वहाँ पर तुम ये अभ्यास कर सकते हो। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या? बाबा कहते जब तुम इस चीज़ की कई बार प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस शरीर से डिटैच होना ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे कि अभी हमें शरीर के भान में आने की प्रैक्टिस हो गई है। हम चाहें ना चाहें हम अपने को शरीर समझ लेते हैं। ये अभ्यास बहुत पुराना हो गया है, देह अभिमान में आने का अभ्यास बहुत पुराना हो गया है और नेचुरल हो गया है। तो बाबा कहते ये भी नेचुरल हो जाएगा, शरीर से अलग होना भी नेचुरल हो जाएगा जब तुम अभ्यास करोगे। मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो, नेचुरल है, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। बाबा कहते जब ये चीज़ नेचुरल हो गई है देह अभिमान की कि मैं फलानी हूँ, फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बेटी हूँ, फलाने की माँ हूँ, है ना। बाबा कहते शरीर के जो संबंध हैं उनको स्मृति में लाना जब नेचुरल हो गया है तो ये चीज़ भी नेचुरल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए टाइम निकाल के अभ्यास बाबा कहते करना पड़ेगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। बाबा कहते जब चाहा शरीर से अलग हो गए, डिटैच हो गए, और जब चाहा शरीर में आ गए। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूले। अब बाबा बता रहे हैं कि हमारे मन में कैसे संकल्प चलने चाहिए। जब हम काम करा रहे हैं,
माना इस शरीर के द्वारा कर्म करा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे मन में क्या चलना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म कराने वाली हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, इस शरीर का आधार लेने वाली हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, देह की दुनिया से न्यारी हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा करावनहार हूँ। बाबा कहते ऐसे तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए जब तुम शरीर के अंदर हो, माना शरीर से काम करा रहे हो। तो ये बात बाबा कहते तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। बाबा कहते ये याद रहना चाहिए कि मैं करने वाली नहीं हूँ, बल्कि इस शरीर के द्वारा कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना। बाबा कहते जब हम किसी दूसरे से काम कराते हैं तो हमें महसूस आता है कि हाँ मैं इससे करा रहा हूँ, इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, इससे करा रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते ऐसे ही तुम्हें आत्मा और शरीर के प्रति सोचना है। वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ, यह प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस तुम्हें करानी है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही हूँ, मैं करावनहार हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं देह से न्यारी हूँ। ऐसे ऐसे हम संकल्प करते हैं, बाबा जो प्रैक्टिस बता रहे हैं उसको करने के लिए। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं जो देह से संबंधित जो बातें हैं, जो बातें आती हैं और जिनमें हम ऊपर नीचे होते हैं, हमारी मन की अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जब तुमको ये प्रैक्टिस होगी ना, तो फिर ये हलचल नहीं होगी। फिर क्या होगा कि जैसे ही हमें लगेगा कि मेरा मन कोई गलत बात सोच रहा है, मेरा मन किसी बात को लेकर ज़्यादा चिंता कर रहा है, मेरा मन किसी बात के ऊपर ज़्यादा सोचता जा रहा है, तो अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मन की मोड़ने की हमारी पावर होगी, तो हम तुरंत वहाँ से हटा के अपनी बुद्धि श्रेष्ठ संकल्पों की तरफ लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का वहाँ पर फ़ायदा होता है, वहाँ ये चीज़ यूज में आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तुमको ये प्रैक्टिस होगी तो फिर तुम ऊपर नीचे नहीं होगे। तुम्हारी मन की स्थिति देह की बातों में, जो देह के प्रति जो हलचल आती है, उसमें ऊपर नीचे तुम नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।